काशी तो वो नगरी है जो त्रिशूल पे खड़ी है। पूरी सृष्टि भी जब खत्म होगी ना तो काशी एक मार्ग ऐसा होगा जो बचेगा। आईना दिखाया जाता है ना प्रतिमा को, तो वो आईना अपने आप टूट जाता है। वो इतनी ताकत है वेदों में, पुराणों में और हमारे मंत्रों के अंदर। सृष्टि खत्म हो जाएगी अगर काशी को किसी ने हाथ भी लगा दिया, चाहे कोई भी हो। कोई भी का मतलब होता है कोई भी हो। चिता ठंडी नहीं होती और ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से चला रहा है। तो आप ये सोचो सनातन जो कहते हैं ना है क्या। एक बार मणिकर्णिका घाट पे जाकर के देखना सनातन है क्या, वापस एक अर्थी लेकर के जाते हैं लोग, वो जाते हैं क्योंकि आसपास घर भी बने हुए हैं पुराने समय के। और ये भी अगर उनको थोड़ा चौड़ा करा जा रहा है, वो किन के लिए किया जा रहा है, वो आपके हमारे लिए किया जा रहा है। अध्यात्म की धरती कहा गया है काशी विश्वनाथ को, अगर वो सहूलियत के लिए चौड़ी करी जा रही है तो उसमें आपका और हमारा ही भला है, सरकार का भला नहीं है। हम जो लोग दान देते हैं ना मंदिर में, ये सोच के नहीं देते हैं कि सरकार के खाते में जाएगा। हम देते हैं कि ये दान से मंदिर के प्रांगण का भला होगा, गरीबों का भला होगा, लंगर सेवा जो है, भूख मिटेगी, ये सारी चीजें होंगी। आस्था का धरोहर माने जाने वाली काशी, जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के सुप्रसिद्ध महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर जब बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है तो ये प्रश्न उठने लगता है कि क्या काशी की विरासत, काशी की धरोहर को नष्ट करने का काम वहाँ की सरकार कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काशी से चुने हुए सांसद हैं और उन्होंने कहा था ना मैं यहाँ आया हूँ न मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, मुझे तो स्वयं माँ गंगा ने बुलाया है। और उसी गंगा माँ के तट पर जब मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ होती है तो ये आरोप लगता है कि वहाँ की पौराणिक मूर्तियों को सरकार खंडित करने का काम कर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और वो इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा बताते हैं। पर तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राहुल भाई कैसे देखते हैं इस विषय पर, जब वहाँ की धरोहर को नष्ट कर दिया जाएगा, काशी काशी ही नहीं रहेगी तो आस्था का धरोहर कैसे कहलाएगी? काशी तो वो नगरी है जो त्रिशूल पे खड़ी है। पूरी सृष्टि भी जब खत्म होगी ना तो काशी एक मार्ग ऐसा होगा जो बचेगा, जो हमारे वेद और पुराणों में बताया गया। तो ये मूर्ख लोग हैं एआई के माध्यम से जो ये वीडियो बना करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि वहाँ के जो ब्राह्मण, वहाँ के जो संत हैं वो बता रहे हैं कि किसी मूर्ति को खंडित नहीं किया गया। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। आपको याद होगा होली हो, दिवाली हो, जब भी हिंदुओं के घरों में पूजा पाठ होता है वो निंदनीय है, लेकिन लोग करते हैं कि जब मूर्ति खंडित होती है तो उसको पीपल के पेड़ में या जल में प्रवाह कर दिया जाता है। और जब मूर्ति पूजनीय होती है, आपने देखा होगा मंदिर के अंदर, तो मंदिर के अंदर जब कोई मूर्ति लगाई जाती है तो उसमें पहले प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। वो प्राण प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि जिन लोगों ने देखी होगी वो समझ रहे होंगे कि जब आईना दिखाया जाता है ना प्रतिमा को, तो वो आईना अपने आप टूट जाता है। वो इतनी ताकत है वेदों में, पुराणों में और हमारे मंत्रों के अंदर। तो जब बाहर मूर्ति लगी, आपने देखा होगा कि अगर वो खंडित है उसको अगर साइड में रखा, इन्होंने उस वीडियो बना लिया मूर्ति का कि देखो जी ये हो गई। अरे एक बात बताओ, 100 करोड़ हिंदू हैं, कौन अपने घर के अंदर, ये तो हमारा धर्म भी इजाजत नहीं देता खंडित मूर्ति को रखना, जल में प्रवाह करना चाहिए। लेकिन एआई के माध्यम से वो वीडियो बना करके डालना कि देखो ये हिंदुओं की सरकार है और मंदिर तोड़ और काशी जैसा मंदिर तोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हो? मैं कहता हूँ सृष्टि खत्म हो जाएगी अगर काशी को किसी ने हाथ भी लगा दिया, चाहे कोई भी हो। कोई भी का मतलब होता है कोई भी हो। नहीं, पर वो मणिकर्णिका घाट जिसको माना जाता है कि जहाँ की चिता की लौ कभी नहीं थमती, वहाँ 365 दिन 24 घंटे वहाँ चिता जलती रहती है, उस मणिकर्णिका घाट को नया रूप देने की क्या आवश्यकता है? लोग कहते हैं काशी की पौराणिकता ही उसकी पहचान है, उसको मॉडर्नाइज करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है मणिकर्णिका घाट जो है ना, इधर एक हमारे जो वेदों और सनातन में लिखा है कि जिस बंदे की यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वो दोबारा से जो है प्राणी मतलब ये मनुष्य जाति में नहीं प्रवेश करेगा, वो परलोक में ही रहेगा, प्रभु के चरणों में रहेगा। ये एक हमारे सनातन के अंदर लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा कि मैं खुद जब काशी विश्वनाथ गया था, मैं 4-5 दिन वहाँ रहा था, और जब मैंने देखा था ना, 1-1 मिनट बाद बॉडी जो आ रही थी, डेड बॉडी, वो लेकर के आ रहे थे, अर्थियाँ निकली जा रही थी, ठीक है। और जब पूछा, कोई विदेशों से आया हुआ था, और वहाँ पे ये समझो समय लेना पड़ता है, वहाँ पे चिता ठंडी नहीं होती, और ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से चला रहा है। तो आप ये सोचो सनातन जो कहते हैं ना है क्या, एक बार मणिकर्णिका घाट पे जाकर के देखना सनातन है क्या, वहाँ पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं जब इस शिष्य जाऊं तो प्रभु के चरणों में जाऊं। मुसलमान भी तो ये कहता है ना मुझे खुदा के चरणों में जगह मिले, सिख भाई कहते हैं हमारे को गुरुओं के चरणों में स्थान मिले, ईसाई कहते होंगे हमें जीसस के चरणों, ऐसे ही सनातनी लोग कहते हैं हमें प्रभु महादेव विष्णु जी के नारायण के चरणों में स्थान मिले। वो मुक्ति का धाम है। अब उसके वहाँ पे क्या है कि जब आप जाएंगे तो इतना उप्पल ठुप्पल हो रखा था, जगह इतनी कंजस्टेड है कि वहाँ पे जब एक अर्थी लेकर के जाते हैं लोग वो जाते हैं, क्योंकि आसपास घर भी बने हुए हैं पुराने समय के। और ये भी अगर उनको थोड़ा चौड़ा करा जा रहा है, वो किन के लिए किया जा रहा है? वो आपके हमारे लिए किया जा रहा है। वो ज़मीन सरकार की है और जिन लोगों की है वो अपनी इच्छा अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है, वो जगह चौड़ी करी जा रही है, क्योंकि काशी एक
ये नहीं है कि आपकी कॉलोनी का मंदिर है, कॉलोनी का मंदिर होता तो उसमें भी भक्त इतने चले जाते हैं। तो काशी में तो दुनिया से लोगों ने आना है दर्शन करने के लिए। अध्यात्म की धरती कहा गया है काशी विश्वनाथ को। अगर वो सहूलियत के लिए चौड़ी करी जा रही है तो उसमें आपका और हमारा ही भला है, सरकार का भला नहीं है। मंदिरों में टैक्स जाना है, मंदिरों के टैक्स के पैसे से देश सरकार को वो मिलना है, लेकिन ये सड़कें चौड़ी क्यों की जा रही है? जो मंदिरों का टैक्स का पैसा सरकार लेती है वो अल्पला यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को देने से अच्छा है कि मंदिरों के ही नवनिर्माण में लगाया जाए, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और हम जो लोग दान देते हैं ना मंदिर में, ये सोच के नहीं देते हैं कि सरकार के खाते में जाएगा, हम देते हैं कि ये दान से मंदिर के प्रांगण का भला होगा, गरीबों का भला होगा, लंगर सेवा जो है, भूख मिटेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, उसलिए हम देते हैं। लेकिन अगर ये सोचें जी इससे मदरसे कब्रिस्तान इनका वो होगा, तो उसके लिए तो हम देते नहीं, मंदिरों के लिए देते हैं। और मंदिरों का जो पुनरुत्थान हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।